डियर स्टूडेंट, देखो हमने फंक्शन के बेसिक्स पढ़े। कौन सा फंक्शन वन वन फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है, कब वन वन होगा कब नहीं होगा, उसके बारे में हमने बेसिक्स पढ़े थे। एक दो एग्जाम्पल हमने किए थे। आज हम क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, तो एक एक चीज़ ध्यान से देखना। स्टार्ट करें। ओके, देखो क्या दे रखा है, कंसीडर ए फंक्शन। कह रहे हैं आपके पास एक फंक्शन है, जब फंक्शन कहां से है, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल से कहा जा रहा है r पे जा रहा है, रियल नंबर पे जा रहा है, गिवन बाय किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, fx = sin x। ठीक है अभी। एंड g एक फंक्शन और दे रखा है, वो भी 0 से π/2 क्लोज इंटरवल से कहा जा रहा है, r पे जा रहा है, और किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, gx = cos x। कह रहा है ये f फंक्शन और g फंक्शन है R11 फंक्शन। कह रहा है ये f फंक्शन और g फंक्शन दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए, 1 फंक्शन होने चाहिए। बट परंतु f g के बारे में मैंने आपको बताया था बेसिक्स में, क्या होना चाहिए, इज नॉट 1 कह रहा है ये 1 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1 क्या होता है। सर 1 वो फंक्शन होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट एलिमेंट इन कोडोमेन। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिले। जो यहाँ फंक्शन पहला जो आपका सेट होता है, उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट आपको क्या मिले, इमेज मिले। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ सेट ये तो बोलूंगा नहीं बार बार, इसलिए मैंने इसको तो ये पूरा जो सेट होता है एक्स, ये आपका क्या होता है, डोमेन। तो डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट एलिमेंट इन कोडोमेन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसा कर देंगे तो 1 है, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो 1 नहीं है। ठीक बात है, ठीक है। अभी तो जो f फंक्शन आपको दे रखा है, f जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल कहां जा रहा है, रियल नंबर पे जा रहा है, और किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, fx = sin x। ठीक बात है, ठीक है अभी। और आपका जो g फंक्शन है, जो g फंक्शन है वो भी क्लोज इंटरवल 0 से π/2 कहां तक जा रहा है, रियल तक जा रहा है, किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, gx = cos x। ठीक बात है। कह रहा है ये दोनों 1 फंक्शन है। जब भी आपको 1 प्रूव करना हो तो लेट दो एलिमेंट लो, किसमें, डोमेन में से। लेट तो मैंने दो एलिमेंट x1, x2 मैंने किससे लिए, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। मैंने बताया था जो डोमेन हो उसमें से कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो अगर आपको 1 प्रूव करना है। ठीक है, वहां आप कंसिडर करो उन दोनों पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। उन दोनों पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो वो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया, f(x1) = f(x2)। इसका मतलब जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, x1। तो क्या बन जाएगा, sin x1 = sin x2। और आपको पता है जो ये एलिमेंट है, जो ये एंगल है आपका, ये 0 से π/2 तक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा = sin फाई। तो थीटा किसके बराबर होता है, फाई के, इसलिए x1 किसके बराबर होगा, x2 के। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin दो एंगल पे बराबर है तो दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये आप प्रूव कर देते हो तो ये क्या लिखोगे, जो f है वो क्या है, इज 1 1। दूसरी बात, पहले क्वाड्रेंट में कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं है जिसपे साइन अपनी वैल्यू क्या कर दे, इक्वल कर दे। इसका मतलब दो पॉइंट के लिए एक इमेज नहीं मिल सकते, और प्रूव करने के लिए ये आपके क्या होंगे, स्टेप होंगे। ठीक बात है। अब बताओ अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसमें क्या करें, सर वही दो एलिमेंट इसकी डोमेन से लेके चलो। तो क्या हो गया, लेट x1, x2 बिलोंग करेगा, इसकी डोमेन क्या, 0 से π/2। ठीक बात है। उस पर आप कंसीडर करोगे लेट, वहां उन दोनों पॉइंटों पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। तो क्या बन गया, cos x1 = cos x2 बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos अगर x1 = cos x2 है तो x1 किसके बराबर होगा, x2 के, और इसलिए जो g फंक्शन है क्या हो गया, 1 1। जब भी आपको 1 प्रूव करना होगा आप यही डेफिनेशन लगाओगे, दो एलिमेंट लेके चलोगे डोमेन में से, उन दोनों पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। उन दोनों पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। अगर वो पॉइंट भी बराबर आ गए तो फंक्शन क्या होगा, 1 1। या दोनों पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है तो पॉइंट भी बराबर नहीं आने चाहिए। तो
दोनों f फंक्शन और g फंक्शन दोनों फंक्शन कैसे हो गए, 1 1 फंक्शन हो गए। अब बात ये आती है सर f प्लस जी। याद करो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था एक f फंक्शन है जो x से किस पे जाता है, r पे, एंड एक g फंक्शन है जो x से किस पे जाता है, r पे। तो f प्लस जी भी आपका x से किस पे जाएगा, r पे। क्या ये डेफिनेशन याद है? और किस प्रकार डिफाइन करेंगे, f प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये तो आपने बेसिक्स में बताया था। तो यहां भी तो हमें दोनों फंक्शन को ऐड करना है, तो पहले ये बताओ फंक्शन डिफाइन कैसे होंगे। तो जब सर आपका जो f फंक्शन है वो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल से r पे जा रहा है, ये भी यहां से r पे जा रहा है, तो f प्लस जी जो आएगा आपका वो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल से किस पे जाएगा, r पे जाएगा। किस प्रकार डिफाइन होगा, डिफाइन बाई f प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x। ये तो आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन क्या हो गया, f प्लस जी जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा आपका, साइन x प्लस cos x। तो कह रहा है ये जो फंक्शन आपका है f प्लस जी, क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है? ये तो कह रहा है नहीं है। प्रूव करके दिखाओ क्यों नहीं है। जब f 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज नहीं मिलेगी। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके लिए क्या मिली होगी, सेम इमेज मिली होगी। इसका मतलब डोमेन में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके लिए कोडोमेन में एक ही एलिमेंट मिला होगा, डिफरेंट एलिमेंट नहीं मिले होंगे। इस तो मैंने माना लेट एक एलिमेंट लिए 0 बिलोंग करता है कि नहीं करता, 0 से π/2 के बीच में करता है, डोमेन का एलिमेंट है। एक एलिमेंट में लिया π/2 बिलोंग करता है कि नहीं करता, 0 से π/2 के क्लोज इंटरवल में सर करता है। तो f प्लस जी की वैल्यू जो 0 पे आएगी वो क्या आएगी, साइन 0 प्लस कोस 0। आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि साइन 0 0 तर कोस 0 कितना होता है 1, 0 प्लस 1 कितना आंसर हो गया 1। f प्लस जी की वैल्यू किस में निकालोगे, π/2 पे। इसका मतलब साइन π/2 प्लस कोस π/2। साइन π/2 कितना होता है 1 और कोस π/2 कितना होता है 0। तो 0 प्लस 1 आंसर कितना आएगा 1। तुम ध्यान से देखो, डोमेन के 2 एलिमेंट के लिए, 0 के लिए और π/2 के लिए कोडोमेन में एक ही एलिमेंट मिल रहा है। क्या डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिली, सर नहीं मिली। तो f प्लस जी इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। क्या ये दोबारा बताएं या समझ में आ गया? सर ये बात तो समझ में आ गई कि 1 1 फंक्शन वही होगा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिलेगी। यहाँ f प्लस जी किया हमने तो फंक्शन हमारा इस प्रकार डिफाइन हुआ। उसकी ये डोमेन थी और ये कोडोमेन थी। तो डोमेन में से हमने 2 एलिमेंट लिया, उसके लिए कोडोमेन में एक ही एलिमेंट मिला, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिली। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, कैसा फंक्शन हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना भी, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी अगले क्वेश्चन में, कि प्रूव दैट, अब की बार फिर से प्रूव करना है फंक्शन जो नेचुरल से नेचुरल पे किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इजक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका फंक्शन डिफाइन कर रखा है। कह रहा है ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। 1 1 की डेफिनेशन तो पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो गई थी। क्या ऑन टू की डेफिनेशन क्लियर है आपको? सर ऑन टू क्या होता है? ऑन टू की सर आपने 2 डेफिनेशन बताई थी। एक तो क्या बताई थी कि पूरी की पूरी जो रेंज होगी फंक्शन की, पूरी की पूरी रेंज होगी वो किसके बराबर होगी, कोडोमेन के बराबर होगी। फंक्शन की रेंज और फंक्शन की कोडोमेन अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। दूसरा कह रहा है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हाँ भी डोमेन में क्या मिलनी चाहिए, परिमेज मिलनी चाहिए। इसका मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके लिए परिमेज ना मिले।
आगे बात समझ में। तो ये तो क्या हो गया ऑन टू, आप ये डेफिनेशन भी लगा सकते हो और ये डेफिनेशन भी लगा सकते हो, 1 1 की डेफिनेशन आपने सीख ली। तो कह रहा है ये जो फंक्शन आपको डिफाइन करके दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, एक फंक्शन है एफ जो नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइन है। किस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स, मैं बाई लिखता हूं, डिफाइन बाई यही है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। तो कह रहा है ये 1 1 होना चाहिए। तुम बताओ 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं सर, डोमेन में से 2 एलिमेंट लेते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग क्या किससे, n से। मैंने डोमेन में 2 एलिमेंट ले लिए, एक x1 और एक x2। नेचुरल नंबर के सेट में से मैंने कितने एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट लिए। और मैंने क्या मान लिया, लेट f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2। तो मैं अगर ये प्रूव कर दूं x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक बात है। तो क्या करेंगे अभी सर, ये क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स में एक्स की जगह कितना रखना है, x1। तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस के 1। ठीक बात है सर, ध्यान से देखो, 1 से क्या कट गया सर, 1 कट गया। ठीक है अभी, तो क्या हो गया अभी, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, ये साइड जाके किसके हो गए, माइनस के इक्वल टू क्या हो गया, 0। सही बात है सर। तो क्या बन गया अभी, ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से क्या कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के। या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला। पर सर ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल, 3 नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो पक्का x1 माइनस x2 को ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसलिए x1 किसके बराबर हो गया, x2 के। तो तुम बताओ जो फंक्शन आपने लिया है f इज क्या बन गया, 1 1 फंक्शन बन गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई, समझ में आ गई। जब भी आपको 1 1 कोई फंक्शन आपको 1 1 प्रूव करना हो, तो उस फंक्शन की डोमेन में से कोई भी 2 एलिमेंट लो और उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या मानो, बराबर है। अगर वो दोनों एलिमेंट बराबर आते हैं तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1। और 1 1 की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। और ये डेफिनेशन उसी को ही प्रूव करती है, क्योंकि 2 एलिमेंट लिया आपने, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो एलिमेंट ही बराबर होगी। फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं तो एलिमेंट बराबर है नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिली। अब दूसरे नंबर पे क्या था इसका, कि सर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो सर बात ये है कि आप इसकी रेंज निकाल दो। अगर आपसे रेंज निकलती है, रेंज नहीं निकलती तो आप ये बता दो y में ऐसे एक कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसके लिए x में परिमेज नहीं है। कहने का मतलब कोडोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा है जिसके लिए डोमेन में परिमेज नहीं मिल रही। तो सर आप ये बताओ, जो फंक्शन एफ एक्स अपना वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और आपको पता है जो x है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा कितना है, 1। अगर आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इसका मतलब जब यहां मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सारे, यहां 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सारे, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। जब आप 1 लेते हो तो 1 के लिए कितना मिलता है आपको, 3। आप 2 लोगे तो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना मिलेगा आपको, 6 6 7। 2 के लिए कितना मिलेगा आपको, 7। इसका मतलब 1 और 2 के लिए तो कभी भी इसमें एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। देखो क्या देखा, 1 के लिए कितना मिला आपको, 3। 2 के लिए कितना मिला आपको, 7। ऐसे अगर मैं 3 लूंगा तो 9 प्लस 3 प्लस 1 कितना मिलेगा, 13। कितना मिलेगा, 13। इसका मतलब अगर इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज में 3 आएगा आपका,
फिर आपका 7 आएगा, फिर आपका कितना आएगा अभी 13 आएगा। ऐसे इसकी रेंज में आंसर आते जाएंगे। इसका मतलब बहुत सारे नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो इसकी रेंज में नहीं आए। हम आगे क्यों जाएं, ध्यान से देखो, जब हम सबसे छोटा नेचुरल नंबर रखेंगे तो आंसर कितना आता है 3 आता है। तो 1 और 2 ऐसे दो एलिमेंट हैं कोडोमेन में जिसके लिए डोमेन में परिमेज नहीं है। बाकी बहुत सारे होंगे पर 1 और 2 तो है कि नहीं है, आंसर है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 2 लेके चलता हूं कोडोमेन में से, क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंग्स टू, कोई भी x नहीं मिला, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, किसमें से, नो, कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट इन किसमें, n में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोडोमेन में से 1 या 2 में से कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो उसके लिए इस नेचुरल नंबर में कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन डज नॉट हैव परिमेज इन डोमेन। y के या इस कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में परिमेज नहीं है, नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। दूसरा, रेंज की बात करें तो रेंज में बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनके लिए आपको परिमेज नहीं मिल रही, या जैसे 1 और 2 छूट गया तो पूरी की पूरी रेंज आपकी बराबर नहीं है कोडोमेन के, तब भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो आपको तो कम से कम क्या, आपको तो एक ही एलिमेंट चाहिए था कि एक एलिमेंट तो ऐसा मिल जाए जिसके लिए परिमेज नहीं है। तो मैंने तो 1 बता दिया आपको, 2 बता दिया आपको, 4 ले लो, 4 के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके लिए डोमेन में परिमेज नहीं है। तो इसका मतलब इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज नहीं हुए, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। आपको लिखना भी ऐसे ही है, लेट 2 बिलोंग्स टू n, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन, इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो परिमेज इन डोमेन, इसलिए f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और डोमेन, ये जो रेंज और कोडोमेन वाला कंसेप्ट है उस पर मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। ओके, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसकी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगी, उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है रियल से रियल पे, किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, fx इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कह रहा कोई भी x आप r से लो, फंक्शन इसी तरह क्या होगा, डिफाइन होगा, इज नाइदर 1 1, ना तो ये 1 1 कर 1 1 भी नहीं होगा और ये ऑन टू भी नहीं होगा। आपको ये प्रूव करके दिखाना कि ना तो ये 1 1 फंक्शन है ना ये ऑन टू फंक्शन है। बात आती है फंक्शन की, तो फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन रियल से किस पे डिफाइन कर रखा है, रियल पे किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, पूरा लिखूं तो डिफाइन बाय, किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कह रहा है ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू। अगर ये 1 1 होता तो क्या करते कि सर इसके डोमेन में से कोई भी 2 एलिमेंट लेते और उस पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो वो एलिमेंट भी क्या होते, बराबर होते। अगर ऐसा कर देते तो फंक्शन 1 1 तो 1 1 होता, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो काम तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, लेट x1 x2 बिलोंग किससे करता है, r से। इसकी डोमेन में से क्या लिए मैंने, कोई भी 2 एलिमेंट लिए, वहां उन दोनों एलिमेंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मान ली मैंने, बराबर है। अगर दोनों एलिमेंट बराबर आ गए तो 1 1 है, नहीं आए तो नहीं है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू, तो जहां x है उसकी जगह क्या रखना आपको, x1। तो x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस k1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस k1। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या बन जाएगा, x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये इस साइड अगर क्या बढ़ेगा, x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0।
ठीक बात है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है सर, x1 x2 क्या आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा x2 माइनस x1। ठीक बात है, तो मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x2 माइनस x1। -1 कॉमन लूंगा तो माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x2 माइनस x1, तो क्या बच गया x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक बात है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के, तो तुम बताओ पहले वाला भी 0 होगा तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 और x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से तो x1 किसके बराबर आ गया x2 के, और x1 x2 का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया 1 के, या x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2। तुम ये बताओ ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, तो मैं क्या फिक्स कह सकता हूं कि दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। अगर मैं ये कहूं दोनों एलिमेंट बराबर होंगे तो आप ये कहोगे सर ये कहां चला गया, अगर मैं ये कहूं ये होगा तो सर ये कहां चला गया। इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज नहीं मिली। अगर मैं x1 मानता हूं x2 भी 1 मानता हूं तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये 1 है और ये 2 है तो 1 इक्वल टू 1/2, 1 बराबर 2 ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना ये बात कि यहां रेसिप्रोकल बराबर है, यहां एलिमेंट बराबर है, इन दोनों में से एक कंडीशन होनी थी, यही होती तो हमारा 1-1 होता। अगर दोनों हो रही है या ये हो रही है तो 1-1 नहीं होगा। तो मैंने क्या कर दिया कि मैं डिफरेंट एलिमेंट लेके दो एलिमेंट लेके चला था, किसमें डोमेन में से, उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी बराबर थी, पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो लास्ट में जो एलिमेंट की वैल्यू बराबर आनी थी वो नहीं आई, क्योंकि मैं 100 की 100% ये नहीं कह सकता कि ये केस होगा या ये केस होगा। और आंसर तो एक केस पे डिपेंड करेगा कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, पर ये चीज होती तो 1-1 होता, पर ये दोनों है तो 1-1 नहीं है, क्योंकि बीच में और लगा है, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, तो ये फंक्शन 1-1 नहीं है। तो f इज नॉट 1-1। अब बात आती है सर लिखेंगे कैसे, सीधा लिखो ना, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज नहीं है, सीधा क्या लिया कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव नॉट डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेज नहीं है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो 1-1 नहीं है। इस चीज को समझना भी ठीक बात है। अब कह रहा है ये ऑन-टू भी नहीं है, तो ऑन-टू कब नहीं होता, कह रहा है कि ऑन-टू तब नहीं होता जब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में परिमेज ना मिले, या कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिल जाए, या इस वाले सेट का कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके लिए डोमेन में परिमेज ना मिले, तो ये फंक्शन ऑन-टू नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि रेंज, फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के अगर बराबर नहीं है तब भी हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। बात ये आती है सर डेफिनेशन क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास एक सेट ये रहा, एक सेट x हो गया, एक सेट हमने y लिया था। हम ऑन-टू तभी कहेंगे जब y वाले प्रत्येक एलिमेंट के लिए x में क्या मिल जाए, परिमेज मिल जाए, तो फंक्शन ऑन-टू होता है। वो सारे के सारे यूज हो गए तो रेंज किसके बराबर होगी, कोडोमेन के। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन-टू नहीं होता। ऑन-टू करने के लिए हम स्टेप वाइज कर चलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑन-टू करने के लिए लेट y बिलोंग्स टू r, उसके लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये चीज प्रत्येक एलिमेंट के लिए लगेगी, तो क्या लिखोगे, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन r। कह रहा है इस r में से कोई भी एलिमेंट हमने उठाया, देन वहां fx किसके बराबर दे रखा था आपको, y। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, जो x स्क्वायर नहीं क्या दे रखा है, x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो किसके बराबर होगा, वाई के। ध्यान रखना जब भी आपको ऑन टू प्रूव करना हो तो एफ एक्स की वैल्यू वाई के बराबर दे रखी है, जैसे वाई बराबर वैसे किसके बराबर निकालोगे, एक्स बराबर निकालोगे। तो यहां से करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई। ठीक है भाई, वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन आर, कह रहा है इस आर में से हमने कोई एक एलिमेंट उठाया, वहां एफ एक्स किसके बराबर था, वाई के। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वाई। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर क्या आ गया, ये। तुम्हें पता आंसर किसका निकालना, आपका एक्स का, क्योंकि आपको तो परिमेय चाहिए। तो एक्स का आंसर नहीं निकाल पा रहे आप, पर ये एक्स में क्या बन गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन जाएगी, वाई एक्स स्क्वायर, और ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास, आंसर बन गया। तो ये जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर किसका निकालोगे, एक्स का, और एक्स कहां होगा आपके पास, इससे आर से, आर क्या आपके पास, रियल। इसका मतलब एक्स का आंसर क्या आएगा, रियल। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर रियल कब आता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो और जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो और जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। तो d की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की जगह कितना है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू भी y है और c की वैल्यू क्या है, y। ये a की वैल्यू, ये c की, और ये किसकी वैल्यू है, b की, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस के 2y का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया अभी आपका, 0। ठीक है भी, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो तो प्लस वन में आपको बताया था दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है, तो पहले दोनों, या तो दोनों ही जीरो से बड़े होंगे या दोनों ही जीरो से क्या होंगे, छोटे होंगे। आप केस बना के भी आंसर निकाल सकते हो, पर आप आओगे प्लस टू में तो हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल पहले तो 2y प्लस वन, अगर इसको मैं 2y माइनस वन लिखूंगा तो माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो लेस देन क्या हो गया, 0। अब आप आपके इंटरवल बनाओ, यहां इसको 0 के बराबर रखूंगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 1/2। इसको 0 के बराबर रखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1/2। तो आपका माइनस 1/2 यहाँ है और 1/2 क्या है यहाँ। प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव में आंसर चाहिए, पॉजिटिव में, लेस देन 0 नेगेटिव चाहिए, तो आपका आंसर हो गया ये इंटरवल आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो तुम बताओ, यहां से मैं बात करूं तो y जो बिलोंग करेगा, जिसका आंसर होगा -1/2 से 1/2 होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 था। अब y की वैल्यू जो आपके पास आएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल आ गई। और y तो आपके पास क्या था, किसका, r का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। इसका मतलब y आपके पास क्या है, रेंज है, और रेंज का आंसर क्या आ गया, -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल। जबकि आपकी कोडोमेन क्या है, ऑल रियल है। क्या ये कभी भी रियल के बराबर होगी, सर नहीं होगी। इसका मतलब रेंज बराबर नहीं है किसके, कोडोमेन के। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये रेंज और कोडोमेन पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। इक्वेशन क्या था कि ये बताओ ये फंक्शन 1 भी नहीं है। तो मैंने 1 का तरीका इसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने दो एलिमेंट बराबर लिए, उन पे फंक्शन की वैल्यू बराबर मानी। लास्ट में मेरे पास दो ऐसे केस बन गए, एक सेटिस्फाई कर रहा था, एक नहीं कर रहा था, पर मेरे को आंसर में ये निपटा था कौन सा केस है। दोनों ही केस मेरे लिए क्या थे, पॉसिबल थे। तो इसका मतलब मैं कंफ्यूज था, तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो f11 नहीं होगा। तो यहां फंक्शन 1 नहीं था। कह रहा ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू नहीं होने के लिए तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि सर y में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिला होगा, y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x में परिमेज मिलेगी तो ऑन टू है, वरना एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए परिमेज नहीं है तो ऑन टू नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखो दो एलिमेंट ऐसे बता दिए थे, दो क्या बहुत सारे, एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया था जिसके लिए x में परिमेज नहीं थी, ऑन टू नहीं था। फिर मैंने आपको बताया डोमेन और कोडोमेन से कैसे करते हैं। तो काम क्या था कि इसको ऑन टू नहीं करना था, तो मैं ये प्रूव करना चाहता था जो इसकी रेंज है वो इसकी कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। ठीक है भी, तो y मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, किससे लिया मैंने, r से,
अगर इस R से कोई भी एलिमेंट लिया तो हमें दे क्या रखा था, fx किसके बराबर है, y के। fx की वैल्यू क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y। वहां से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं किसका आंसर निकालना चाहता, x का, क्योंकि एलिमेंट तो अब x में मिलने वाला था। अरे इस R में से एलिमेंट मिलेगा तो वो x के तो है, क्योंकि यहाँ x बिलोंग्स टू R था। तो x का आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी जब मैं उसको सोल्व करूंगा, और मैं लीनियर इक्वलिटी का कंसेप्ट +1 का जब लगाऊंगा तो मेरे पास y के जो आंसर है वो क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 आएगा। तो मैंने देखा मेरे पास तो दो ही एलिमेंट ऐसे मिले, सॉरी -1/2 से +1/2 तक का ही आंसर मेरे को मिला, कि इस आंसर में तो मेरी क्या है, रेंज है, पर ये पूरी रियल लाइन मेरी क्या थी, कोडोमेन। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, नहीं है तो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। दूसरी बात है, ये अगर रियल आपका, ये अगर आपका रियल है तो इसमें यहाँ -1/2 है और यहाँ 1/2, यहाँ तक के एलिमेंट के लिए तो परिमेज है, पर इससे ऊपर के और इससे नीचे के लिए परिमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा समझना, कमेंट में लिखना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, या नंबर आपको व्हाट्सएप पे दिए मिलेंगे, वो नंबर पे आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आप ट्राई करो इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके।